ਹੈਲੋ एवरीवन, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਥਸ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ एग्जाम क्लीयर होने के चांसिस घट जाते हैं। तुसां ने इदां करना, जिहड़ा टॉपिक करवाया जाता उहदे जिन्ने भी MCQ तुहानूं बुक्स दे विचों मिलते हैं तां ओह तुसां ने ट्राई करने, है ना। जिवें कि तुहानूं मैंने नीट की बुक्स दस्सियां सी, है ना, अते JEE दी बुक्स दस्सियां सी, है ना। ओह एक तो दो बुक्स, है ना, तुसीं लै लो तो उन्हां नूं, है ना, सारे दे सारे जो भी MCQ टॉपिक दे रिलेटेड हुंदे ने ओह तुसां ने सारे दे सारे हल कर लैणे आ ते उन्हां नूं टिक करी जाना, ठीक है, तां जो ओह अगले वार नैक्सट टॉपिक दे MCQ करन लगे तुहाडे दे विच अड़िक्का ना मन तुहाडे राह दे विच, ठीक है। तो इदां तुसां ने करना भी, जे एक दिन तुहाडे कोल विहला हुंदा तां उहदे विच उहदी पूरी दी पूरी प्रैक्टिस करनी आ। मतलब 2 दिन दे विच एक टॉपिक इदां प्रिपेयर करना असां ने भी एग्जाम दे विच बैठ के सानूं उहदे विच कोई परेशानी ना आवे, कोई दिक्कत ना आवे, असीं इन्ना इस हद तक प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो अज दे असीं नैक्सट टॉपिक वन्नी वधदे हां। की है अज असीं पहलां तां करांगे की है ना, पीरियोडिक फंक्शनस। पीरियोडिक फंक्शनस स्टूडेंट्स पहलां भी करवा चुके हैं, वो जनरल करवाया सी पीरियोडिक फंक्शन एक डेफिनेशन के तौर पर। हुण पीरियोडिक फंक्शन आपां ट्रिग्नोमैट्री दे विच गल करांगे, है ना। फंक्शन हरेक बहुत सारे फंक्शन पीरियोडिक हुंदे आ। पीरियोडिक मोशन नाल तुहानूं रिलेट करके भी दिखाया गया सी, है ना, जो बच्चा स्कूल जाता स्कूल आउंदा, बहुत सारी चीज़ां पीरियोडिक ने, है ना। तो अज असीं पढ़ांगे पीरियोडिक फंक्शन ट्रिग्नोमैट्रिकली, है ना। तो MCQ ने कुछ उन्होंने, उस तो बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक इनकलूड करिया आपां अज दे लैक्चर दे विच, जो आम तौर पर 1 वाले बच्चों उन्होंने दे एग्जाम के देखने को जरूर मिलता, ठीक है। तो कंपीटीटिव एग्जाम के भी चांसिस वो है भी आ जाए तुहानूं, ठीक है। उस तो बाद ये उपर रिलेटेड अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस की गल करांगे, ठीक है। ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस हो गई, तो उस तो बाद जनरल सोल्यूशनस ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस, आ वाली इक्वेशनस ने, इन्हां दे सोल्यूशन, इन्हां दे आपां ने एक सैंपल के तौर पर लिखियां ने, ठीक है। इन्हां दे नाल काफ़ी रिलेटेड इक्वेशनस हैगियां, उन्हां दे सारियां दे आपां जनरल सोल्यूशनस करांगे, ठीक है। हुण वेखो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हुंदा की है। पीरियोडिक फंक्शन वैसे मैंने बेसिक जो स्टडी सी वो मैंने उस दिन करवा दी सी पीरियोडिक वर्ड के ऊपर, ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन FX है, ठीक है। अज असीं स्टडी करांगे अपने ट्रिग्नोमैट्री नाल रिलेटेड ही करांगे। ये चीज़ां होर फंक्शन ते अप्लाई नहीं होणगियां, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन ते ही अप्लाई होणगियां, ठीक है। कोई फंक्शन FX है स्टूडेंट्स, जदों F दे विच X की जगह ते कोई टर्म T पुट कर दीए, है ना, कोई टर्म T X + T, कोई, है ना, कोई नंबर है, कोई भी हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है, दैन साडे कोल की आवे वो FX ही आ जाए। अगेन अगे होर की हो सकता, अगर उसे T नूं X + 2T पुट कर दिए तो अगेन साडे कोल FX आ जाए। अगर फिर अगे होर वधाइए असीं 3T पुट कर दिए दैन साडे कोल FX आ जाए। इस तरह के फंक्शन नूं असीं की कहांगे, पीरियोडिक फंक्शन ने कहने, ठीक है। हुण सारे दे सारे जो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन ने, साइन कॉस टैन कोसिकेंट, है ना, अपना सीकेंट कॉट कॉट आ गया, सारे आ गए, है ना, 6 दे 6 अपने किहड़े ने, पीरियोडिक फंक्शन ने, ठीक है। हुण देखिए किद्दां हुंदे ने। पहलां तां असीं बिल्कुल सिंपल वे नाल समझदे हां। आ मान लो साडे कोल देखो ये हैगा अपने कोल क्वाड्रेंट ने या एक्सिस ने, ठीक है। उस तो बाद साइन का ग्राफ बनाने, तुसां ने सारिआं ने सिख लए होने। जो साइन का ग्राफ बनावांगे स्टूडेंट्स साडे कोल इदां दा बनदा, ठीक है। उस तो बाद अगे आपां ड्रा करते हैं, ठीक है। लाहौर अगे ड्रा कर लेने, क्योंकि गल बिल्कुल क्लीयर हो जाए तुहाडी। ये आ लो, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण वेखो पीरियोडिक फंक्शन, एक आधा ग्राफ है y = sin x, ठीक है भी। हुण देखो इत्थे कित्थे सी 0 ते 30, इत्थे साडे कोल 90 डिग्री, इत्थे पाई, ठीक है, मतलब कि 180 लगा लो। इत्थे 3π/2, इत्थे की आ साडे कोल 2π, इत्थे साडे कोल इदां हुंदा है, ठीक है। 2π तो बाद 5π/2, उस तो बाद 3π, नहीं 3π नहीं आएगा, हाँ 3π आएगा, 5 6 7π/2, 7π/2, ठीक है।
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਈ, ਇੱਥੇ 6 ਪਾਈ, ਇੱਥੇ 7 ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 9 ਪਾਈ ਬਾਈ 2, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 11 ਪਾਈ ਬਾਈ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾइन ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। अगर असीं इहनूं ध्यान नाल वेखीए स्टूडेंट्स, असीं कित्थों चले सी, 0 तो चले सी, 0 तो चल के असीं इत्थों जांदे 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 एक असां क्रैस्ट पूरा कर लिया, उस तो बाद फिर एक ट्रफ पूरा कर लिया, ठीक है। इदां ये असीं फस्ट क्वाड्रेंट, सैकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ते फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हुण असीं फिफ्थ मीनस फस्ट क्वाड्रेंट दे विच फिर आ गए हां। देखो इत्थों 0 ती ते ये भी 0 आ, इत्थों थोड़ा जिहा वधे, ये भी इदां वधे। जो सैकेंड साडी आह वाली है ना सैगमेंट कह लो तुसीं, ये सारे दा सारा फस्ट वाले नूं फॉलो करदा पिया है ना, बिल्कुल एज इट इज़। जो फस्ट वाले दे विच चेंजिस आईयां तीआं उही सैकेंड वाले दे विच चेंजिस आईयां ने। जिन्ना कि एंगल वधदा, ठीक है, जिन्ना थोड़ा जिहा एंगल वधन नाल मान लो 30 डिग्री दा एंगल वधदा इहदे विच, तां इहदे विच भी 30 डिग्री दा एंगल वधदा, दैन सेम चेंज आउंदी पई आ, ठीक है। इहदे विच सारी दी सारी दे विच हाँ देखो इत्थे तक फिर कंप्लीट हो गई साडे कोले। इत्थों ते इत्थे तक कितना होया 2 पाई, ठीक है। 2 पाई तो बाद फंक्शन की होने लग गया, रिपीट होने लग गया। इत्थों ते इत्थे तक फिर की है 2 पाई, ठीक है। इन्ना इत्थों की गल करदा पिया, उस बाद फिर फंक्शन उदां ही रिपीट करदा पिया। एक आह वाली करव है जो फिर ये रिपीट करदी पई है, ये की होया 2 पाई। मतलब कि 2 पाई इंटरवल तो बाद फंक्शन रिपीट करता पिया। जिवें असीं करी सी गल, आ लो इत्थे आ गया सी, इत्थे बंदा खड़ा सी, घूम के आ के फिर उत्थे आउंदा पिया, लो घूम के आया फिर इत्थे आ गया, इत्थे घूम के आया फिर इत्थे आ गया। कितना टाइम लगता सी 5 मिनट्स लगते सी, ठीक है। 5 मिनट्स सी जो उहदा तां की सी ओह टाइम पीरियड, ठीक है। इनू टाइम पीरियड कहते सी, ठीक है। हुण देखो साइन एक्स किन्ने टाइम बाद रिपीट होंदा, किन्ने डिग्री तो बाद रिपीट होंदा। 2 पाई असी एंगल गए अगे, 2 पाई तो बाद फिर रिपीट होने लग गया, फिर अगे गए 2 पाई तो बाद फिर रिपीट होने लग गया, ठीक है। हुण इत्थों सानू क्लीयर हुंदा, एक तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्लीयर हुंदी है कि पीरियोडिक फंक्शन हुंदा की है, वो वाला फंक्शन जिहड़ा किसी इंटरवल तो बाद रिपीट होवे उस फंक्शन नूं असीं पीरियोडिक फंक्शन कहांगे, ठीक है। जिन्ने इंटरवल तो बाद रिपीट हुंदा उस फंक्शन दे उस पीरियड नूं असीं पीरियड कहांगे, ठीक है। जिन्ने टाइम तो बाद, जिन्ने पीरियड तो बाद। हुण देखो 2 पाई तो बाद यह रिपीट हो रहा, ठीक है। तो साइन एक्स का अपने को पीरियड की आ गया 2 पाई आ गया, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड की है पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। सिमिलरली स्टूडेंट्स कॉस एक्स का, सिमिलरली कॉस एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स ते कोसीकेंट एक्स, इन्हां चारों का पीरियड हैगा 2 पाई। असीं ग्राफ तो आसानी दे नाल समझ सकते हैं, ठीक है। हुण होर भी वेख सकते हैं, असीं क्वाड्रेंट सिस्टम नाल भी समझ सकते हैं। मान लो साडे कोल क्वाड्रेंट सिस्टम ने, ठीक है। साइन एक्स की गल कर लो, साइन एक्स जदों है ना असीं इधरों एंगल वधाउंदे गए अपने कोल वैल्यू उहदियां चेंजिस हुंदियां गईयां ने, ठीक है। आपां 4 क्वाड्रेंट दे विच दी घुम के आ गए, ठीक है। उस तो बाद फिर की हुंदा, इत्थों ते फिर स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। सेम वैल्यूज़ उहियो फिर स्टार्ट हो जांदियां ने, ठीक है। असीं ये भी पढ़ चुके हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू की हुंदा है साइन एक्स, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਟੀ ਐਡ ਕਰੋ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀਓ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈ ਐਡ ਕਰਿਆ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, कॉस मैं थोनू आख्या कॉस एक्स का पीरियड की है 2 पाई है, 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा साढ़े कोले स्टूडेंट्स देखो 2 पाई है ना, इत्थे खड़े सी इतों बाद घूमने तो बाद फिर असी फस्ट क्वाड्रेंट के आ गए, पॉजिटिव एंड नैगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 2 पाई है मतलब कि 360 है, 360 के साढ़े कोल रेशो चेंज नहीं होंगी तो उही रही होंगी, कॉस एक्स आ गया, ठीक है, नाल एक्स आ जाएगा। ये की हो गया साढ़े पीरियोडिक फंक्शन हो गए। सीकेंट एक्स का भी इदा ही आ तो कोसीकेंट एक्स का भी इदा ही आ, ठीक है। हुण गल कर लो असीं टैन एक्स की। टैन एक्स का थोड़ा जिहा ग्राफ वखरा हुंदा, जिवें कि वेखो आपां उहनूं ड्रा करदे हां टैन एक्स के ग्राफ नूं। इत्थे साढ़े कोल 90 है, 180, 270 ते 360, ठीक है। हुण देखो टैन एक्स का ग्राफ साढ़े कोल इदां दा हुंदा, 90 ते जाके इनफिनिटी नूं अप्रोच कर जांदा, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਲਓ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 450 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀਓ ਕਰਵ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀਓ ਕਰਵ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ, ਸੇਮ ਉਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ tan x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, tan x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ cot x ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਟ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 2π ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 2y ਐਂਡ tan x ਤੇ cot x ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ MCQs ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਚਲੋ MCQs ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ x ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, π/2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, 2π ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ 2π ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, cos x ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, cos x ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, 2π ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। tan x ਦਾ ਵੀ, ਸੀਕੈਂਟ x, ਕੋਸੀਕੈਂਟ x ਹੈ ਨਾ, cot x, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, sin 2x। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਲਓ sin 2x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਜੇ x 15 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 0 ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ x ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਨੀ 15 ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਡਿਗਰੀ, ਅਸੀਂ 90, 180, 270, 360, 450, 450 नहीं आएगा, 40, 450 हाँ, 450 तो बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੇ 40, 640, 540। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਈਨ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ x ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 2x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ 2x ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ x ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ 90 ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, 90 ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਬਣ ਜੂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਵ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 180 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 90 ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, 90 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ 180 ਹੋ ਜੂਗਾ। 90 ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 1 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 45 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ।
ठीक है 45 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2x ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ 1 ਆ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 45 ਨੂੰ 90 ਬਣ ਜੂ sin 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 90 ਤੇ 1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਜੋ 90 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ 45 ਤੇ ਹੋ ਜੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਫਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 180 ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y = sin x ਲਈ ਆ ਆਹ y = sin 2x ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਰਵ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਲਓ 360 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ sin x ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ 1 ਕਰਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ sin 2x ਆ ਉਹਦੀ ਉਨੇ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਵਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੌਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੀ sin x ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ 2 ਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ sin 2x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin x ਦਾ ਕੀ ਆ sin x is 2 ਪਾਈ sin 2x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ cos x ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਈ ਆਏਗਾ ਤੇ cos 2x ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ cos ਹੋਵੇ tan ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਆ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰੀਅਡ t ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ t ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਫ ਰਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਨਾਲ ਜਾਂ 3 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਨਾਲ ax ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ t / a ਦਾ ਮੋਡ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ठीक है sin x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਾਈ ਹੈ sin 10x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਪਾਈ / 10 ਮਤਲਬ ਕਿ 5/5 ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ sin x / 2 ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 90 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਦਾ ਉਹ 180 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90 ਤੇ ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 180 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 180 / 2 ਕਰਾਂਗੇ 90 ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 90 ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ 360 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 180 ਤੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 360 ਤੇ 0 ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ t2 × t 2 ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ sin x / a ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦਾ ਮੋਡ t ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ cos ਹੋਵੇ tan ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ a ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 3 5 10 11 12 ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ट्रिक्स कह लो चाहे तुसी या कह लो तुसी शॉर्टकट्स कह लो ठीक है अगर हुण असीं होर गल कर लैने इत्थे गल करते हैं मान लो fx दा टाइम पीरियड t आ ठीक है fx दे विच अगर a प्लस हो जाती आ तां उहदा टाइम पीरियड भी t ही रहेगा हुण थोड़ी जी मैं समरी कर देना समरी आपां इकट्ठी कर देने है ना मान लो जी fx दा
टाइम पीरियड टी आ तो एफ ए एक्स का की है एफ ए एक्स इज इक्वल टू टी बाई ए ना एफ एक्स बाई ए का की होएगा ए मॉड टी ठीक है ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ एफ एक्स प्लस ए ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ एफ एक्स प्लस ए की गल कर लीए तो ਇਹਦਾ टाइम पीरियड सेम ही रहेगा ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं आना टाइम पीरियड उदों ही चेंज होएगा ਜਦੋਂ मल्टीप्लाइकेशन होएगी या डिवाइड होएगा ठीक है ਹੁਣ ਅਸੀਂ अपना पीरियोडिक फंक्शन की गल हो गई है तो MCQ ਸਾਡੇ है ना ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ sin 2x ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਨਾ sin 2x ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ठीक है हाफ हो जाता पहला एक्चुअल sin x का पीरियड की है 2 आ तो इधर अगे की लगा 2 ठीक है 2 नाल डिवाइड कर देंगे अपने को पाई रह जाना ठीक है इदा असीं सारे के सारे सम सॉल्व करने ने हुण MCQ के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन्नी वधदे आपां अगले स्टूडेंट्स जिहड़ा साडा क्वेश्चन है ना ये की आउंदा हुंदा sin 1 रेडियन ते sin 1 डिग्री cos 1 रेडियन ते cos 1 डिग्री tan 1 रेडियन ते tan 1 डिग्री ठीक है इन्हां दे विच तुहानूं ये पुछया जांदा हुंदा भी इन्हां चों वड्डा या छोटा किहड़ा है ना sin x sin 1 रेडियन जां sin 1 डिग्री ठीक है 1 रेडियन 1 डिग्री ये लैस दैन और इक्वल टू और इक्वल सॉरी लैस दैन और ग्रेटर दैन है ना इन्हां दे विचों कोई भी निशान लगाउणा आपां ने है ना या इक्वल टू का निशान लगाउणा कुछ भी है ऑप्शन दे विच हो सकदा साडे कोले हुण देखो असीं फाइंड किदां करांगे हुण देखो सानूं इहदे विच एक सानूं कन्वर्जन याद होनी चाहिदी आ 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 12 मिनट 22 सैकेंड ये 16 मिनट हुंदे आ 16 मिनट तो 22 सैकेंड ठीक है ये कन्वर्जन सानू आनी चाहिए हुण ठीक है हुण 1 रेडियन इज इक्वल टू sin 57 डिग्री कर लेने आपां ठीक है उस बाद sin 1 डिग्री इदां कर लेने आपां हुण देखो स्टूडेंट्स असीं हुण ये चैक करना भी वड्डा किहड़ा इन्हां चों छोटा किहड़ा है ना असीं ग्राफ बनावांगे ठीक है ये साडे कोल साइन दा ग्राफ आ गया इत्थे की आ 0 डिग्री आ इत्थे साडे कोल 90 डिग्री आ ठीक है इत्थे साडे कोल 30 डिग्री होएगा 30 नहीं 45 इत्थे 30 डिग्री इत्थे 45 डिग्री ठीक है हुण स्टूडेंट्स इत्थों असीं ध्यान करना जिमें जिमें साडे एंगल की वैल्यू वधी जांदी आ उदां उदां साडे आ गया sin x आ साइन दे विच एंगल पुट करन तो बाद वैल्यू आ जिमें जिमें एंगल की वैल्यू वधी जांदी आ उदां उदां साडे sin x दी मतलब कि एंगल पुट करन तो बाद उहदी वैल्यू वधी जांदी आ हुण इक तां 57 डिग्री आ 57 डिग्री 45 आ 45 तो बाद 50 आ गया 50 तो बाद 57 मान लो इत्थे आ गया ठीक है आ वाला आ गया कित्थे आ गया 57 डिग्री इत्थे आ गया आ लो ठीक है हुण एक 1 डिग्री है 1 डिग्री 0 तो थोड़ा जिहा बस राइट बनी इत्थे 1 डिग्री है ठीक है हुण आ वैल्यू ज़्यादा कि आ वैल्यू ज़्यादा 57 वाली ज़्यादा या फिर 1 डिग्री वाली ज़्यादा 57 वाली ज़्यादा इस करके अपने को इदां ग्रेटर दैन दा साइन लग जूगा हुण असीं cos की गल कर लो cos 1 रेडियन ते cos 1 डिग्री cos 1 रेडियन और cos 1 डिग्री ठीक है हुण उस तो बाद असीं दा लाइन ग्राफ बनाउणे आ cos दा ग्राफ 1 तो शुरू हुंदा ठीक है हुण 1 ते 0 ते यह 1 है उस तो बाद 1 डिग्री थोड़ा जिहा राइट में होए 1 डिग्री तो असीं इत्थे पे ठीक है 1 रेडियन मतलब कि 57 डिग्री इत्थे तक की है साडे कोल 90 डिग्री है ठीक है इत्थे जाके 45 आएगा तो इत्थे जाके साडे कोल 57 डिग्री आएगा cos 1 रेडियन cos 1 डिग्री ठीक है हुण देखो हायर वैल्यू की है अपने को cos 1 डिग्री की है ना लोअर वैल्यू अपने को cos 1 रेडियन दी इस करके अपने cos 1 डिग्री ग्रेटर हो जाऊगा cos 1 रेडियन तो सिमिलरली tan की गल कर लो असी tan 1 रेडियन tan 1 डिग्री ठीक है असी ग्राफ बनाने लो इत्थे कि 90 डिग्री आएगा इत्थों 90 डिग्री तो यह इनफिनिटी को अप्रोच कर जाता है ना 1 डिग्री कितने होएगा स्टूडेंट साडे कोल इत्थे है tan 1 डिग्री इधर उस तो बाद अपने कोल 57 डिग्री इत्थे होएगा ठीक है आ लो ये अपने कोल tan 1 रेडियन ये साडे कोल tan 1 डिग्री ठीक है tan 1 रेडियन वड्डा होएगा tan 1 डिग्री तो ठीक है ये साडे कोल क्वेश्चन हल हो गया उस तो बाद असीं गल करांगे ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस ठीक है ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस
स्टूडेंट्स तुसां ने सारिਆਂ ने है ना अलजैब्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हो तुसीं 9वीं तो स्टार्ट हो जांदियां ने है ना जिवें कि अपने कोल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ਜਾਂ फिर x माइनस 3 इक्वल टू 1 ਜਾਂ x स्केयर प्लस 2x 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इदां साडे कोल अलजैब्रिक इक्वेशनस असीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, हुण इहो x की जगह ते ਜਾਂ y की जगह ते ਜਾਂ साडे कोल साइन टैन कॉस ਜਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੌਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਨੋਨ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ, ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਅਨਨੋਨ ਐਂਗਲ। ठीक है, पहली कंडीशन की है साइन कॉस टैन होवे एक्स की जगह ते, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की है घट्टो घट एक एंगल अननोन होवे। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। जदों ओ वाली इक्वेशन नूं असीं की कहांगे, ओ वाली इक्वेशन नूं की कहांगे, ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन कहांगे। ठीक है, हुण अननोन एंगल की गल किदां करिए, मान लो साडे कोल स्टूडेंट्स इदां मान लो tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 2। मान लो ये आ साडे कोल है ना, कल्ले टैन भी आ गया, ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज आ गई। ठीक है, एंगल बट नोन ने, इत्थों की बन जाऊगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू है। ठीक है, ये तो ये इक्वेशन ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन नहीं होएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, साडे कोल एक एंगल घट्टो घट अननोन चाहिए, जिवें कि असीं इदां कर सकते हैं tan x प्लस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इदां कर लो। ठीक है, इस कंडीशन दे विच साडे कोल ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन होएगी, इस कंडीशन दे विच नहीं होएगी, सारे एंगल नोन होणगे उस वेले नहीं होएगी, एक एंगल घट्टो घट अननोन चाहिए हैगा। ठीक है, ये हो गया अपनी ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस की गल। ठीक है, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस, ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन की गल करते हैं, उहदे सॉल्यूशन की गल करते हैं। मान लो हुण उम्मीद करना तुहानूं क्लीयर तो हो गई होनी है जो अपने कोले ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन हुंदी की है। मान लो आह साडे कोल देखो साइन x - 2 इक्वल टू 0, ये साडे कोल की है ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन हैगी आ, क्योंकि इहदे विच साइन भी हैगा, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन भी हैगा। ठीक है, दूसरा गल अननोन एंगल भी हैगा। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरियां होंदियां ने तो साडे कोल एक ही है ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, हुण इन्हां दे सॉल्यूशन होणगे जिहड़े वो ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन दे सॉल्यूशन होणगे वो किदां फाइंड करने हुंदे आ आसाने जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस। ठीक है, इन्हां दे देखो साइन x - 2 इक्वल टू 0, साइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, या असीं इदां लैंदे स्टूडेंट्स 2 नहीं लेंदे, मान लो 2 ले लिया, मान लो इहदा अपने को बाई चांस लैता गया। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू 2 आ गया है ना। हुण वेखो आ साडे कोल कोआर्डीनेट एक्सिस आ, साइन x दा असीं ग्राफ बनाउणे हुंदे आ। ठीक है, इत्थे की है साडे कोल प्लस का 1 आ, इत्थे साडे कोल की आ माइनस का 1 आ। ठीक है, हुण ये साडे कोल की कहंदा पिया भी साइन दे विच x इदां दा कोई पुट करिए उहदी वैल्यू 2 आ जावे है ना। आ साडे कोल की आ साइन दे विच वखरे वखरे एंगल पुट करे गए ने ते उहदी वैल्यू अपने कोल आई हुई है जो कि -1 तो 1 दे विच रह रही है। ये ना तो इथों 1.1 हो रही है, 1 तो वड्डी नहीं हो रही साइन की वैल्यू, ना -1 तो छोटी हो रही है। ठीक है, ये एक एक्सैप्शनल केस बन गया, चंगी गल आ, वैसे अपने को बाय चांस ही लैता गया। ठीक है, ये -2 तो हुण देखो स्टूडेंट्स इस वेले की होएगा, हुण साडे कोल इदां दा x कोई भी नहीं हैगा, इदां दा कोई x नहीं हैगा जिस नूं साइन x दे विच पुट करिए तो उहदी वैल्यू 2 आ जाए, क्योंकि साइन x -1 तो 1 दे विच ही बाउंडेड है। ठीक है, जिहड़ा मर्जी एंगल दुनिया का जिहड़ा मर्जी नंबर पुट करी जाओ उहदे विच। ठीक है, -1 तो लैके 1 दे विच ही आएगा, इस तो ना असीं घटा सकते हैं ना इस तो असीं इहनूं वधा सकते हैं। ठीक है, हुण देखो इस करके ये जो इक्वेशन होएगी अपनी इहदा की होएगा नो सॉल्यूशन होएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हुण मान लो साडे कोल सैकेंड असीं इक्वेशन ले लैने आ साइन -1 2 इक्वल टू 0 साइन x। ठीक है, साइन इहनूं की करांगे असीं सॉल्व करांगे 2 साइन x इज इक्वल टू 1, 2 हुण उधर जाएगा साइन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हुण x कितना पुट करिए कि अपने कोले साइन 1/2 आ जाए। ठीक है, असीं इहनूं दो तरीके नाल कर सकते हो स्टूडेंट्स,
मान लो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 0 30 60 ਹੈ ਨਾ 45 ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ 45 ਆਏਗਾ ਤੇ 90 ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ 30 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ 30 डिग्री। ठीक है 1/2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ sin 30 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ x sin ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੀ एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन्हें सॉल्व करो। x द स्केयर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 x कॉमन x प्लस 2 ते प्लस 1 इक्वल टू 0 ते x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस द 2 माइनस द 1। ठीक है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी पावर 2 सी। ठीक है ये सोल्यूशन कितने आए 2 आए। ठीक है अगर साढ़े को इदा हो x इज माइनस 1 इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये कि सी 1 डिग्री वाली इक्वेशन सी, डिग्री कितनी सी 1 सी ये। ठीक है तो साढ़े को सोल्यूशन कितने आए 1 आ गया। ਇਹ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਲਜਬਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ 1/2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/30 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ 1/2 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 1/2 ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 1/2 ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 1 ਇੱਥੇ 1/2 ਇੱਥੇ 1/2 ਇੱਥੇ 1/2 ਇੱਥੇ 1/2 ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 30 ਡਿਗਰੀ π/6 ਮਤਲਬ 5π/6 5π/6 ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2π ਆ, हाँ इतने 2π आ 2π प्लस π/6 इज 13π/6 इतने वैल्यू आएगी। मतलब कि बहुत सारे सोल्यूशनस आ रहे हैं, ये कितने सोल्यूशनस आ रहे हैं मैनी सोल्यूशनस आ रहे हैं। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ tan x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan x ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 tan x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤਾਂ x ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲਓ। ठीक है ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 1 ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊ 1 1 1 1 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 1 ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 1 ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 1 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ π/4 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 45 ਆ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 45 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ 1 1 ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 1 ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ tan x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ π/4 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ π/4 ਆ। ठीक है एक तो साढ़े को π/4 आ गया, उस तो बाद पाई प्लस π/4 ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2π ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 2π ਪਲਸ ਦੇਖੋ π/4 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਪਲਸ π/4 ਪਾਈ ਪਲਸ π/4 ਤੇ ਕੋਮਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ 2π ਪਲਸ π/4 2π ਪਲਸ π/4। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3π ਤੋਂ ਫਿਰ 3π ਪਲਸ π/4
4 ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਸਾਈਨ x 0 ਆ, ਸਾਈਨ x = ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ x = ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ x 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ, ਕੋਸ, ਟੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ = 0 ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਈਨ x = 0 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ठीक है, साइन 0 0 मतलब कि आह वाले पॉइंट पर 0 होंदा ते आह वाले पॉइंट पर 0 होंदा। पाई 0 ते 0, पाई ते 0, फिर 2 पाई ते 0, 3 पाई ते 0, 4 पाई ते 0। ठीक है, इदां इत्थों ते चलदे हां असीं। ठीक है, पाई ते 0, साइन 0 कित्थे 0, साइन 0 कित्थे होगा, पाई 0 ते होएगा 0 डिग्री। उस तो बाद असीं इत्थों घुम के इत्थे पहुंचे, इत्थे किन्नी आ, पाई आ। उस तो बाद इत्थों घुम के असीं इत्थे पहुंचे, इत्थे किन्नी आ, 2 पाई आ। उस तो बाद असीं इत्थों चल के फिर इत्थे पहुंचे, किन्नी आ, 3 पाई आ। फिर असीं इत्थों चले इत्थे पहुंचे, इत्थे किन्नी आ, 4 पाई आ। ठीक है, हुण तुसीं उम्मीद करदा समझ गए होवोगे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इदां ही चलदा जांदा। ठीक है, हुण वेखो ये हो गया पॉजिटिव पाई। अगर असीं इदां चलदे हां स्टूडेंट्स, 0 तो बाद असीं पिछे नूं चलदे हां, मान लो इधर नूं चलदे हां। ठीक है, ये की होगी, नैगेटिव पाई। नैगेटिव पाई तो भी 0 होएगा, नैगेटिव पाई तो साइन x = 0, साइन दे विच नैगेटिव पाई पर वो 0 आएगा। उस तो बाद असीं फिर इत्थों चले इत्थे आ गए, इत्थे की होगी, नैगेटिव 2 पाई, नैगेटिव 2 पाई, इत्थे भी 0 आ। उस तो बाद फिर अगे चले असीं नैगेटिव 3 पाई, नैगेटिव 3 पाई। हुण उम्मीद करदा समझ गए होणे नैगेटिव 4 पाई, नैगेटिव 5 पाई, नैगेटिव 6 पाई। ठीक है, ये सारे दे सारे अपने साइन n x = 0 के सल्यूशन ने, इदां ही ये चलते रहते हैं। ठीक है, असीं की फाइंड करना, जनरल सल्यूशन फाइंड करना। जनरल सल्यूशन इदां दा सल्यूशन हुंदा भी वो सारे सल्यूशनस नूं ही रिप्रजेंट करता। असीं हुण जे इहनूं लिखणे बह जाइए है ना, फिर तो जिन्ना मर्जी लिखी जाओ, पर ये नहीं मुकने हैगे। असीं एक इदां दी टर्म लैके आउणी आ जिहदे विच इह सारे दे सारे सल्यूशन आ जाण, उस सल्यूशन नूं असीं, उस टर्म नूं असीं जनरल सल्यूशन कहांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण वेखो इत्थों असीं हुण जजमेंट करांगे, असीं इदां कह सकते हैं हुण 0 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ठीक है, पाई तो साडी हमेशा रहिंदी ही रहिंदी आ। ठीक है, सल्यूशन दे विच पाई हमेशा रहिंदी आ, पाई असीं पक्की ला ली। लो जी इत्थे भी पाई लगा लो, तुसीं विच कहणगे हुण 0 पाई नहीं हैगा, 0 पाई लो। ठीक है, पाई हमेशा रहिंदी ही रहिंदी आ। हुण देखो स्टूडेंट्स, इन्हां दे नंबर मूहरे किहड़े लगे होए ने, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, इदां ये नंबर लगे हुए हैं। इधर -1 -2 -3। ठीक है, आ लो ये सारे नंबर लगे हुए हैं। ये नंबर्स नूं असीं की कहने हुंदे आ, इंटीजर कहने हुंदे आ, आई। ठीक है, इस करके असीं इत्थे एक n लगावांगे, जो n की होएगी, n बिलोंग्स टू आई। ठीक है, x = n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये की हो गया, साडा सल्यूशन हो गया किदा, साइन x = 0 का। सिमिलरली cos x का कढो, cos x = 0। इदां ये सारे अपने को जनरल लिखिया, मैंने एक लिखी है साइन cos x = 0। cos x = 0 कित्थे हुंदा स्टूडेंट्स, ये अपने को 90 डिग्री ते जां अपने को 270 डिग्री ते, है ना। हुण आह वाली जो y एक्सिस वाली लाइन आ, इहदे उपर cos x 0 होंदा, है ना। हुण जिधरों मर्जी गेड़े खा खा के जदों भी आपां y दे उपर आवांगे तां उस वेले यह 0 ही होएगा। ठीक है, हुण वेखो सब तो पहला असीं किद्दां चलांगे, मान लो असीं इधरों चल पे, लो 0 तो चले π/2 ते पहुँच गए, π/2 ते पहुँचे हैं जी, साडा cos x 0 हो गया, x = π/2, है ना। उस तो बाद असीं इधरों घूमे तो कित्थे पहुँच गए, आ ते पहुँच गए, 270 ते पहुँच गए। 270 कितना साडे कोले, देखो स्टूडेंट्स अगर तुसीं सौखा समझना हो, मान लो उलझना नहीं है, इत्थों तो इत्थे तक 1 π/2 आ, इत्थों तो इत्थे तक ये भी π/2 आ, इत्थों तो इत्थे तक ये भी π/2 आ। ठीक है, ये असीं तोड़ लिया इनू, है ना। हुण देखो अगर असीं इत्थे पहुँच गए हाँ, वो असीं सानूं कैलकुलेशन करने की लोड़ नहीं, 1 π/2 2 ते 3 3 π/2। उस तो बाद फिर असीं इधरों चल गए, इत्थे आके तां यह 1 आ, इत्थे नहीं लवांगे, फिर असीं y एक्सिस ते पहुँचांगे, साडे कोल कितनी π/2 आ जाऊगा, 1 π/2
2 पाई बाई 2 3 4 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 इतों सानू जजमेंट हो जानी है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 1 3 5 उस तो बाद 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 11 पाई बाई 2 रुकती नहीं हैगी चली जाती है ठीक है। सिमिलरली की करांगे सिमिलरली असीं बैक वाला लिखांगे इदू जो असीं मगर नूं चल गए माइनस का पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 2 माइनस का 5 पाई बाई 2 माइनस का 7 पाई बाई 2 माइनस का 9 पाई बाई 2 लो इदां चली जाता ठीक है स्टूडेंट्स। हुण असीं एक्स नूं किदां लिख सकते हैं हुण इहदे तो असीं जनरल सोल्यूशन बनावांगे है ना एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो साडे कोल पक्का ही आउंदा हरेक टर्म दे विच आउंदा पाई बाई 2 ठीक है पाई बाई 2 असीं हरेक टर्म दे विच आउंदा। उस तो बाद असीं ऑड बनाउणा आ तां साडे कोल कवर हो गया इन्ना कवर हो गया हुण बाद असीं 1 3 5 9 ये सारा बनाउणा है ना। हुण स्टूडेंट्स की करांगे असीं ऑड जदों भी बनाउणा होवे 2n+1 ऑड नंबर बनाउणा होवे इदां बन जाता 2n+1 ये हमेशा साडा ऑड नंबर होएगा ठीक है। हुण साडे कोल स्टूडेंट्स साडे कोल आ वाले आ गया है ना सारे दे सारे सानूं दिख रहे हैं ये सारे विच इनकलूड हो गया है ना। हुण सानूं n किदां सैट करना पऊ n इदां सैट करना पऊ स्टूडेंट्स भी साडे कोल नैगेटिव टर्म्स भी सारियां दी सारियां आ जाण ठीक है। हुण इहदे विच देखो अगर असीं n इंटीजर लैने n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर होवे ठीक है मैं कह देना थोनों भी n बिलोंग्स टू इंटीजर पुट करके वेख लो अगर असीं 0 पुट करते हैं साडे कोल 0 पुट है 2 × 0 इज़ 1 ठीक है 1 पाई बाई 2 पाई बाई 2 नूं लागे ले आउणे पाई बाई 2 ठीक है साडे कोल ये इक्वेशन बन गई है। उस तो बाद 2 पुट करो 2 इंटू सॉरी 1 पुट करो 2 × 1+1 ठीक है 2 3 हो गया और 3 पाई बाई 2 ये आ गया। हुण असीं -1 पुट करो इत्थे -1 माइनस इंटू 2 -1 × 2 माइनस दा 2 प्लस दा 1 ठीक है माइनस दा पाई बाई 2 ये आ गया। हुण सारी दी सारे साडे कोल सोल्यूशन इहदे विच इनकलूड आ गया ये साडे कोल की आ गए जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x ठीक है। इदां ही सिमिलरली tan x करांगे स्टूडेंट्स मान लो tan x का हुण मैं थोड़ा जिहा जोर घट पावांगे इहदे ते तुसां ने उम्मीद करदा तुसीं जल्दी ही समझ जाओगे ठीक है। tan x का ग्राफ बनाओ या फिर असीं इदां ही कह सकते हैं tan x जदों साइन 0 हुंदा तां अपना tan x 0 हुंदा ठीक है जदों साइन 0 होएगा उदों साडा tan x 0 होएगा सानूं पता लग जाऊगा। तो साइन का सोल्यूशन की ने x = n पाई आ x = n पाई ठीक है n कानूं आ बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कॉट की गल कर लेने कॉट x = 0 ठीक है कॉट कदों 0 हो जाता जो cos 0 हो जाता cos x = 0 cos x 0 कदों होंदा साडे कोल 2n+1 पाई बाई 2 x साडे कोल की आ जाऊगा x = 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i ठीक है। ये साडे कोल सोल्यूशन आ गए sin cos tan = 0 ते। हुण असीं गल करदे cosecant x ते secant x दी ठीक है। मान लो स्टूडेंट्स इत्थे समझाने की कोशिश करना secant x = 0 ठीक है। असीं ग्राफ बनाए थे असीं ग्राफ इदां बनाए थे तो मान लो ये secant किहदा उल्टा cos का उल्टा लो जी ठीक है। ये -1 सॉरी प्लस का 1 थी ये अपना माइनस का 1 थी ठीक है। हुण देखो स्टूडेंट्स secant x का ग्राफ बनाने ते जदों आपां secant x का साडे कोल इदां बन गया सी ये आ लो उस तो बाद फिर इत्थों उस तो बाद इत्थों लो ये secant x का ग्राफ थी ठीक है। कि secant x किते 0 हो रहा secant x 0 हो रहा किते किते नहीं 0 हो रहा secant x -1 तो उपर नहीं आ रहा +1 तो नीचे नहीं जा रहा ठीक है। आ पोर्सन दे विच secant x आ ही नहीं रहा है तो secant x 0 किदां हो जू कोई भी x इदां दा नहीं हैगा भी इहदे विच पुट करिए तो 0 आ जाए इस करके इहनूं कहांगे नो सोल्यूशन। सिमिलरली cosecant x का होएगा ग्राफ ड्रा करके देख लेना तुसां ने नो सोल्यूशन लो ठीक है स्टूडेंट्स। ये साडा sin x = 0 दे सोल्यूशन हो गया sin x = sin अल्फा ते sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर अल्फा दे आपां हुण करन जा रहे हैं। sin x = sin अल्फा
ठीक है। ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, sin x =